पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। और ढाई आखर प्रेम को, पढ़े सो पंडित होए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल गया है कुछ इस टाइप की पोस्टों का, जैसे कि अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो उस जगह को तुरंत छोड़ दो। अगर किसी रिश्ते में आपकी कदर नहीं है, उस रिश्ते को तोड़ दो। जहां आप परेशान रह रहे हैं, जहां आपका सम्मान नहीं है, जहां आपकी कोई कद्र नहीं है, ऐसे रिश्तों का तुरंत त्याग कर दें। तो देखिए, ये जो पोस्ट लगाने वाले होते हैं ना, इनको सिर्फ अपने व्यूज कमाने से मतलब है। बाकी आपका इस पोस्ट पर क्या असर पड़ रहा है, आप इस पोस्ट को कैसे ले रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरा, क्या किसी रिश्ते को छोड़ देना, तोड़ देना, उससे बाहर आ जाना इतना आसान होता है? नहीं। तो हमेशा लोग तोड़ने छोड़ने की बात क्यों करते हैं, निभाने की बात क्यों नहीं की जाती? और ये पोस्ट जो होती है ना, जिनमें तोड़ने छोड़ने की बात की जाती है, ये स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए होती है, और जिसमें स्पेशली वाइफ को टारगेट किया जाता है। तो देखिए, जब एक रिश्ता टूटता है ना, तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि उसके साथ टूट जाता है एक इंसान, एक जीता जागता इंसान, एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। और जब हम किसी भी रिश्ते से बाहर आते हैं ना, अब यहां मैं स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की ही बात करूंगी। तो देखिए, जब कोई भी हस्बैंड वाइफ रिश्ते से बाहर आते हैं ना, तो वो तो उस रिश्ते को तोड़कर अलग हो जाते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं ना, उनको वो हमेशा के लिए दर्द, तकलीफ, कुंठा, परेशानी और हीन भावना दे देते हैं। क्योंकि बच्चे को माँ और बाप दोनों चाहिए, वो किसी एक को नहीं चुन सकता। और जब हम रिश्ते को तोड़कर बाहर आ जाते हैं, और जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, या कहीं भी बाहर जाते हैं समाज में, और जब वो देखते हैं ना कि दूसरे बच्चों के साथ पेरेंट्स हैं, यानी कि माँ और बाप दोनों हैं, लेकिन हमारे पास केवल माँ या बाप है, तो तब वो बच्चे मन से टूट जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और उनके इस दुख का कारण हम होते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे के लिए वो दुख खुद चुना होता है। क्योंकि हम किसी रिश्ते में दुखी नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने अपने स्वार्थ को चुना। भले ही हमारे बच्चे दुखी हैं, खुशी हैं, हमें क्या मतलब इस चीज से, हम उस रिश्ते से बाहर आ गए। और चलिए मानिए आपके बच्चे नहीं भी हैं, तो भी यदि आप किसी रिश्ते से बाहर आ रही हैं, हो सकता है कि आप कैरियर अच्छा बना लें, हो सकता है आप फ्यूचर में बड़ी किसी पोस्ट पर पहुंच जाएं, या एक बड़ी बिजनेसमैन बन जाएं, या बहुत कुछ आप कर लें, लेकिन क्या आप खुश रह पाएंगी? नहीं। क्योंकि एक वक्त के साथ जो लोग आज आपके साथ खड़े हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, ये सब ना अपनी अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि इन्हें आपका हालचाल पूछने का भी समय नहीं होगा। और तब आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी, और ये अकेलापन आपने खुद चुना होगा। तब आपको लगेगा कि काश मेरा भी एक घर होता, काश मैं भी अपने बच्चों के साथ किसी छत के नीचे रहती, कुछ पल दुख के होते, लेकिन कुछ खुशियों के पल भी साथ गुजारती। काश जब मैं काम से वापस जाती तो कोई मेरा इंतजार कर रहा होता। तो देखिए, जीवन को तोड़ना छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी शादीशुदा लाइफ में हर इंसान को शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं। शुरू में लगता है कि जीवन की नैया अब बिल्कुल डगमगा रही है, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, लगता है कि अब ये रिश्ता खत्म, सब खत्म। लेकिन फिर जब हम पेशेंस रखते हैं ना, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं, तो तब फिर से हमारी नैया धीरे धीरे किनारे पर आ जाती है, और फिर धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगती हैं। और वही रिश्ते जो आज हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, हमारे दुख का कारण बने हुए हैं, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा गलत यही इंसान है हमारी लाइफ में, कल वही रिश्ते धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं, वही हमारा परिवार बन जाते हैं, वही हमारे अपने बन जाते हैं।
और धीरे धीरे उन्हीं रिश्तों के बिना हम भी अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। और वो रिश्ते जो आज हमें दर्द देते हैं ना, वही कल हमारी खुशियों का कारण बनते हैं। तो शादीशुदा जीवन में शुरू के 6-7 साल सबको प्रॉब्लम आती है, सबकी नैया डगमगाती है, सबको लगता है कि बिल्कुल बेकार हो गया, ये रिश्ता गलत है, ये इंसान गलत है, ये परिवार गलत है। ना परिवार आपको समझ पाता है, ना आप परिवार को समझ पाती हैं। देखो, नई परिस्थितियां होती हैं, नया परिवार होता है, नए लोग होते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन जब धीरे धीरे हम उस परिवार में रहने लगते हैं ना, तो सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप हमारे नेचर में ढलने लगती हैं और फिर एक दिन सारी चीजें सामान्य हो जाती हैं, वही परिवार हमें अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए तोड़िए मत, निभाने के बारे में सोचिए। और वैसे भी कहा जाता है कि जीवन तो नाम ही दुखों का है, सुख तो चलती फिरती छाया है। इसलिए जिसको हमेशा साथ चलना है ना, उसका दामन थाम कर चलिए। दुख हमेशा साथ रहना है। जीवन क्या है? नाम दुख का, संघर्ष का, तकलीफ का, परेशानियों का। जब आप जन्मे हैं तो एक चीज तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ तो आए ही संघर्ष करने हैं, दुख झेलने, परेशानी झेलने, तकलीफ झेलने। दूसरा, कहा जाता है कि अगर आप गृहस्थ में 24 घंटे में से अगर 15-16 घंटे भी दुखी है ना, तो वो कोई दुख नहीं है। अगर आप 8-7 घंटे भी खुशियों के अपने जीवन में बिता रहे हैं ना, अपने घर में, तो आप बहुत ज्यादा खुश नसीब इंसान हैं। क्योंकि देखो, सबकी लाइफ में दुख है, और जब बहुत परेशान हो जाओ ना, लगे कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो जरा समाज में निकलकर, दुनिया में निकलकर लोगों को देखना, तब पता चल जाएगा कि लोग कितने दुखी हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर लोगों को ये ऑप्शन दिया जाए ना कि अपने अपने दुखों की गठरी बांधकर एक टेबल पर रख दो, और फिर जिसके दुख आपको कम लगे वो वाली आप उठाकर ले जाओ और अपनी छोड़ जाओ, लेकिन फिर लोग ना अपनी ही गठरी उठाएंगे। क्योंकि जब हम दुनिया में निकलते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि लोग कितने दुखी हैं और सच में दुख क्या है। तो ये लड़ाई झगड़े, टेंशन, चिंता, ये सब परेशानियां हो सकती हैं, ये दुख नहीं है, और ये हर फैमिली में चलता है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूंगी, अगर आप किसी फैमिली में हैं, अगर आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड आपको जान से मारना चाहते हैं, या वो आपको बिल्कुल साथ रखना ही नहीं चाहते, कंडीशन ऐसी आ गई है कि वो आपको हर कीमत पर अपने घर से निकालना चाहते हैं, भले ही उसके लिए फिर उनको आपकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बहुत सारे हमने केस भी सुने हैं कि एसिड डाल देते हैं बीवी पर, या मार देते हैं, या फांसी लगा देते हैं, जला देते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन आने का वेट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि कंडीशन इस हद तक खराब हो गई है, तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी नहीं है, तो निभाने की सोचिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि जीवन का अर्थ केवल खुद की खुशी चुनना नहीं होता। जीवन का अर्थ होता है, भले ही हम परेशान हो लें, लेकिन बाकी सब हमारे उस डिसीजन से अगर खुश हैं, तो वो डिसीजन हमेशा सही है। और अगर हमारे किसी डिसीजन से हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, तो फिर वो डिसीजन केवल और केवल स्वार्थ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो ठीक है, ये आलतू फालतू की पोस्ट से अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। पोस्ट लगाते हैं, निकल जाते हैं, और दूसरों के लिए सब कह देते हैं। जब अपने पर आती है इंसान को, तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है हर चीज। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।